बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अनंतनाग में पार्टी मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी अब इन सीटों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जहां पार्टी ने अब तक कभी कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके पर पार्टी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और हुकूमत ने भी इंतखाबात का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन हतमी फैसला अब इलेक्शन कमीशन पर है। मेरा मानना है ये जो आज हमारी मीटिंग थी, आपने पीछे पढ़ा होगा कि अखबारों में भी आ गया है, टीवी चैनल्स पर भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सारे देश भर में 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की है। उन 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं है। उन पर काम करेंगे और उनको जीतने के लिए कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले में ये एक सीट जम्मू कश्मीर में भी अनंतनाग राजौरी, ये जो नई सीट डिलिमिटेशन के बाद बनी है, इस सीट में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ है और 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू में है। इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले। 2 सीटें तो हम डालते ही हैं, लद्दाख की सीट भी हम डालते थे, आगे भी हम लद्दाख की सीट भी डालेंगे और जम्मू की दोनों सीटें डालेंगे। और ये एक सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है बाकी 2 पर नहीं करेंगे, बाकी 2 पर भी करेंगे, लेकिन इस एक सीट पर चूंकि ये लोकसभा प्रवास योजना में ये सीट आई है, इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं। यात्रा से पहले भी हो सकते हैं, यात्रा के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर गौर कर रही है। गल्फ कोर्स की इंतजामिया को गल्फ कोर्स को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 2 मार्च 2023 को सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स श्रीनगर को खत लिखे गए में ये बात कह दी गई है और इसी बीच इस मसले पर कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने को आ रहा है और अपनी पार्टी पीडीपी और एनसी ने खुलकर इस इकदाम की मुखालफत की। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तौर पर ये करना चाहते हैं कि साहब इसको प्रोफेशनल्स के हाथ में दे दें, और वो प्रोफेशनल्स क्या डोमिसाइल्स होने चाहिए या नॉन डोमिसाइल्स, इसमें काफी चीजें देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये गोल्फ कोर्सेज एनवायरमेंटली भी देखना है हमें, क्या एनवायरमेंट का खास ख्याल रखा जाएगा। आई एम श्योर जैसे पहले इस गोल्फ कोर्स में और कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई या पहलगाम में नहीं की गई या गुलमर्ग नहीं की गई, तो वो भी खास ख्याल रखा गया होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो काफी कुछ देखा जाएगा इस पे, ऐसा नहीं है। इट विल हैव टू पास एवरी टेस्ट। इतना भी कोई बेहस जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है कि सरकार ने कोई नोटिस निकाली और वो नोटिस अनचली नहीं जाएगी। क्यों? नॉर्मलसी डज नॉट मीन that people of Jammu and Kashmir don't have the right to raise their voice on something which does not suit them environmentally, which does not suit them economically. Pre-bid meetings होती हैं normally इन चीजों में, they should raise their points in the pre-bid meetings and then administration के सामने भी और media के सामने भी। इसमें क्या है? I can assure people of Jammu and Kashmir nobody is going to take any action against them अगर वो इन चीजों पे सवाल उठेंगे। 5 अगस्त 2019 से जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी एकदम साफ वजह है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को बीजेपी और आरएसएस अपने एक सुनियोजित प्रोग्राम, अपने एक प्री मेडिटेटेड प्रोग्राम के तहत डिसम्पावर करना चाहती है, हमारी शिनाख्त पे अटैक करना चाहती है, हमारी इकोनॉमी पे अटैक करना चाहती है, यहाँ के लोगों को डिसम्पावर करना चाहती है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, इक्तिसादी तौर पे हो। और ये जो नया ऑर्डर है ये दरअसल इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। जितने भी हमारे अहम सुतून हैं हमारी इक्तिसादियात के, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज, यहाँ तक कि बजरी और रेत भी बाहर के लोग उठा के लेके जा रहे हैं। अब सयाहत हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अहम जुज है, उस पे अटैक किया जा रहा है, हमारे असासे हमसे छीने जा रहे हैं और उन पे ऑन सेल का टैग लगा दिया जा रहा है। ये तस्लीम ही नहीं करते थे कि पिछले जो दौर हुकूमत रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कोई यहाँ पर तरक्की हुई है।
आज इनका खुद एतराफ़ है कि हमारा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है जो एशिया के 10 गोल्फ कोर्स में से एक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है आउटसोर्स करने की। क्या जब से ये कायम हुआ तब से अब तक ये नहीं चल रहा है? और यहाँ पर आए सारी दुनिया से खेलने वाले आए हैं और हर तरफ से इसकी तारीफ हुई है, वहाँ की फैसिलिटीज़ की और वहाँ का जो भी गोल्फ के लिए ज़रूरियात है उनकी तारीफ की गई। तो लेकिन ये हर कदम यहाँ उठाया जा रहा है बेख्तियार करने का कदम। देखिए, ये गोल्फ कोर्स हमारा एक असासा है, शिनाख्त है, इतना ही नहीं किया गया। अब देखिए, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट को सारे मुल्क में सराहा गया। जो कोविड के खिलाफ जो जंग थी उसके दौरान जो उसका रोल रहा, वहाँ के डॉक्टर साहिबान का रोल, पार्लियामेंट में गूंजी वो उसकी तारीफ की जो बातें हुई। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 1 माह तक जारी रहने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। दूसरे रोज कठवा में यात्रा का आगाज किया गया और इस यात्रा में जेकेपीसीसी के सदर वकार रसूलवानी के अलावा कांग्रेस के आला लीडरान शामिल रहे। इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर के मसाइल को उजागर करना है, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, इंसदाद तजावुजात मुहिम, रियासत की जल्द बहाली और दीगर मसाइल शामिल है। कांग्रेस लीडरान ने मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर ने राहुल जी को दिया, कांग्रेस को दिया, सबको दिया, उसी बात को आके लेके हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके प्यार से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारे ये सब लीडरान जुड़ना चाहते, हमारे कार्यकर वर्ग जुड़ना चाहते, पूरी जनता को जोड़ना चाहते। और जुड़ेगी तो जो जनता की मांग है, ये कोई हमारी मांग नहीं है कि ऐसा कर दो, कि हम सत्ता अपने लिए नहीं मांग रहे, पर ये जनता की जो मुश्किलात है, ये मुश्किलात को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक सॉल्यूशन है। इसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। लोगों के साथ ज्यादती करने वाली, लोगों को जेल भरने वाली, लोगों के साथ जिद करने वाली, मुलाजमों के साथ नफरत करने वाली और गरीबों को खत्म करने वाली सरकार एक सरकार बन गई है। जब टोल पोस्ट लगे थे आपके इधर लखनपुर में, फिर एफआईआर भी लगे, कितनी लड़ाई चली। अभी जाते हो कुठवा के लोग जाते जम्मू, 300-400 टोल भर के आते हैं वापस। तो टोल लगा था 50 रुपये, बोलते थे सड़क तो बनी ना, 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। यही रविंद्र राणा और बीजेपी के लोग आज 250 रुपये 200 रुपये टोल पोस्टों का, और कदम पे टोल पोस्ट। यही प्रॉपर्टी टैक्स की हालत होनी है, ये लगने ही नहीं देना है। अगर ये एक बार लग गया ये उठेगा नहीं, ये चौथा बोझ बन जाएगा। एक गरीब आदमी बच्चे की फीस भरेगा क्या, बेटी की शादी करेगा क्या, मकान का कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, मुझे बताओ। ये सरकार जानी चाहे, यहाँ इलेक्शन होना चाहे, पीपुल सरकार, पीपुल फ्रेंडली सरकार जो हो, जैसे हम कहते हैं कि हमको लाओगे बीपीएल वालों को कोई पुराना बिजली बिल नहीं पड़ेगा, नया भी हम माफ करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी 400-500 यूनिट फ्री देंगे, केसीसी लोन माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी कांग्रेस की होगी, और गरीबों के साथ चलने वाली सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो गरीब की मदद करेगा वो सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो बेरोजगार नौजवान को रोजगार देगा वो सरकार देंगे। जो बिजनेस जो इस वक्त खत्म हो चुका है, ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, रियल एस्टेट खत्म हो चुका है, वो सरकार बनाएंगे जो बिजनेस को भी डेवलप करेगी और रियल एस्टेट को भी डेवलप करेगी, और लोगों में पैसा आए, लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए लगाए गए एक कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन रेफ्यूजीज की बहबूदी के लिए काम कर रही है और उनके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी जो अपने कारोबार शुरू करना चाहते हो। एलजी का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से कबल काफ़ी तबके समाजी और दीगर फ़वाइद से महरूम थे, लेकिन अब उनको तमाम फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। उन्होंने पीओजे के रेफ्यूजीज को यकीन दिलाया कि उनके लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। एलजी ने कहा कि एक सब्जी फरोश की बेटी उनसे मिलने आई जिसे सरकारी मुलाजमत के लिए मुंतखब किया गया था। इस लड़की ने कहा कि उन्होंने ऐसे शफाफियत का कभी सोचा भी नहीं था जो कि आजकल देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि इस कैंप का जो उद्देश्य है उसी पर सीमित रही है, और काफी दर्द इन लोगों ने झेला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तकलीफ को समझा, इन्हें आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था की, और उनके निर्देश पर यह कैंप इसलिए हमने आयोजित किया है कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका सैचुरेशन हो सके,
और इसमें के अधिकांश नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इन्हें बाकी सुविधाएं जम्मू कश्मीर और भारत के नागरिकों को जो मिलती हैं उनको दी जा सकें। मैंने यहाँ जैसा बताया कि इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पीओजे के भवन बनाएगा। जमीन हमने चिन्हित कर ली है, इस महीने में वो कार्रवाई कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने वो जमीन चिन्हित कर ली है और जहां इनकी रिहाइश है, अवैध कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है, उसे रेगुलराइज किया जाएगा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू